नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं, हाउ टू क्लियर यूजीसी नेट जेआरएफ इन 3 मंथ्स। देखिए, ये चीज जो मैंने लिखी है ये पॉसिबल है, तभी हमने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए और आपके सामने रखा जाए कि हम कैसे 3 महीने में अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको चीजें पता होंगी जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन उससे थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीजों को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो जो आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम सिंपल सी बात करेंगे जो हर कोई बात करता है। पहले हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी और फोकस के बारे में। अगर ये आपके साथ अगर अभी नहीं है तो आप इसको साल भर लग जाइए एग्जाम में, आप हर अटेम्प्ट दीजिएगा, लेकिन आपका नेट होगा तो जेआरएफ नहीं होगा, कभी नेट ही नहीं क्लियर हो रहा है, तो चीजें ऐसी होंगी आपके साथ। लेकिन अगर आप ये दो चीजों को हथियार बनाते हैं तो आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। तो हम इसमें बात करेंगे कंसिस्टेंट डेली रूटीन। तो देखिए, इसमें कंसिस्टेंट डेली रूटीन लिखने का मतलब एक ही है कि आपका एक डेली जो रूटीन है वो फिक्स होना चाहिए कि आपको कब उठना है, कब सोना है और रोज कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, 6 घंटे के 7 घंटे मिनिमम आपको डेली पढ़ना है। तो अगर आप ये डे रूटीन फॉलो करेंगे 3 महीने तक मिनिमम, तो आराम से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि प्रियोरिटाइज योर टास्क। तो इसमें यही है ना कि आपको कब कितना सोना है, कब उठना है, ये चीजें आपकी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। कभी आप 7 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, तो कभी आप 10 बजे सुबह उठ रहे हैं, तो आप कभी 10 बजे ही सो जा रहे हैं, कभी आप 2 बजे रात में सो रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा, एक आपका फिक्स होना चाहिए कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कैसे पढ़ना है। ये चीजें रहेंगी तो आपके लिए और आसान होगा। ब्रेक डाउन द बिग टास्क इनटू स्मॉलर वन। देखिए, जब आप सिलेबस लेके बैठेंगे ना, तो आपको लगेगा कितना बहुत ज्यादा सिलेबस है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 आपको जो पढ़ना है उसका भी। लेकिन क्या है कि पेपर 1 में आप अगर डेली डेली अगर अपने रूटीन को फॉलो करेंगे, टाइम टेबल को, तो इसमें से एक टॉपिक उठाइए, उसको कवर करिए, फिर दूसरा टॉपिक उठाइए, दूसरा कवर करिए। तो ऐसे ऐसे अगर करते जाएंगे ना, तो आपको एक कुछ महीने बाद लगेगा कि आपने कितना ज्यादा कवर कर लिया है। लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस लेके बैठेंगे और ओवर थिंक करेंगे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो वो आपका फिर एकदम ही नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या काम करना है, आपको एक्शन लेना है। सोचने से ज्यादा आपको काम करना है। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक चीजें नहीं होंगी। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्या है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन में मोबाइल। मोबाइल तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और खास करके इसमें सोशल मीडिया। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपका समय तो जाएगा ही जाएगा। खास करके ये भी है ना कि अगर फोन उठा रहे हैं तो आप सोचेंगे मैं यूट्यूब पे एक लेक्चर देख लूं, तो आप लेक्चर देखते देखते उसमें क्या करने लगते हैं, 2 3 और सोचेंगे थोड़ा गाना भी हम सुन लेते हैं। फिर उसमें क्या सोच, फिर आपका उसमें उसमें शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, आपको कोई अच्छी वेब सीरीज दिख जाती है, तो फिर सोचते हैं चलो अच्छा पूरा वेब सीरीज ही कंप्लीट कर लेते हैं डाउनलोड करके, या कहीं नेटफ्लिक्स या अमेजोन से। तो चीजें यही है ना कि जब तक आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक नहीं, तो वो बढ़ती ही जाएंगी, आप उसके साइकिल में फंसते ही जाएंगे। होता क्या है ना कि जैसे आपने एक रूटीन बनाया, एक कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। अगर आप 6 घंटे उस दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे भी वैसे ही जाता है कि मतलब अगर आप अपना जो डेली का रूटीन अगर नहीं फॉलो करते हैं, तो आने वाला जो दिन है वो भी खराब ही जाता है, क्योंकि हम भी होता है ना कि आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है सिलेबस का और कोर्स का, तो फिर वो इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाता है पढ़ाई में। समझ रहे हैं। फिर आपका चौथा है प्रियोरिटाइज सेल्फ केयर। इसमें देखिए मुद्दा यही है कि अच्छे से सोना, सही से खाना, खाने में क्या फल फूल हरी सब्जियां। देखिए हेल्थ भी बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा तो अपने आप मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो ही जाएगा। सिंपल सी चीज है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अपने जीवन अपने लाए अपने दिनचर्या में कम से कम 30 मिनट का तो एक्सरसाइज फिजिकल करिए ही। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो ये आसानी से आपके लिए मेंटल हेल्थ का भी काफी बढ़िया प्रभाव पड़ेगा आपकी मेंटल हेल्थ में। पांचवा क्या है, ग्रोथ माइंडसेट। देखिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत जरूरी है कि हम सोच रहे होते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि कैसे किया जाएगा, हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब होता नहीं है कि हम काफी सोच रहे होते हैं उल्टा सीधा। तो सोचने में क्या होता है, समय बहुत ज्यादा आपका चला जाता है। तो आप हमेशा अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, ग्रोथ माइंडसेट की, हम हाँ मेरा क्लियर ही हो जाएगा, इस अटेम्प्ट में किसी भी हाल में मुझे क्लियर करना है,
तो चीजें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखिए सिंपल सी बात क्या लिखी है, सिलेबस इज द की, कुंजी। ठीक है, अगर सिलेबस को समझ जाते हैं अच्छे से, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि 2 पेज का सिलेबस, इसमें क्या ही है। हम क्या करते हैं कि 400 पन्ने का नोट्स निकलवा लेते हैं, प्रिंट आउट करवा लेते हैं, लेकिन हम 2 पेज का सिलेबस प्रिंट आउट नहीं करवा पाते। तो सबसे बड़ी चीज है कि सिलेबस अगर आपके पास होता है तो इसके क्या फायदे आपके आपके आपको आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन आपको फायदे बहुत मिलेंगे उससे। पहला क्या है, क्लियर गाइडेंस एंड डायरेक्शन। तो क्लियर गाइडेंस एंड डायरेक्शन में यही है कि जब आपके पास सिलेबस होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। देखिए, हम कोई भी मटेरियल उठा रहे होते हैं ना, तो कभी कभी उसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा लिखी होती हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो अगर आपके पास सिलेबस है तो आपकी चीजें काफी लिमिट हो जाएंगी, और जब लिमिट में हो जाएंगे तो आपके ऊपर बर्डन भी कम पड़ेगा, और आपको पढ़ाई कम समय में आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो क्लियर गाइडेंस एंड डायरेक्शन तो आपने बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, रिसोर्स सिलेक्शन। हम क्या होता है कि हम का 1-2 अटेम्प्ट दे देते हैं, तो अब तक हमें नहीं समझ में आ पाता है कि हमें क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है। हमें जो भी यूट्यूबर हो या हमें कोई टीचर हो या कोई हमारा क्लासमेट हो जिसने क्वालिफाई किया है, वो बता देता है कि इसको पढ़ लो ये क्लियर हो जाए, तो हम अपने आप को शिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जब तक आप एक कंक्रीट रिसोर्स को फॉलो नहीं करेंगे, प्राइमरी रिसोर्स को, कि और उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपकी लिए चीजें काफी टफ रहेंगी। मुद्दा यही है कि जब तक एक रिसोर्स फॉलो करिए और उसमें अच्छे से रिवाइज करिए, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिसोर्स फॉलो करिए, सब में सेम ही मटेरियल मिलेगा, वही सेम कंटेंट मिलेगा। मुद्दा यही है कि आपको क्या करना है, रिवीजन। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, उतना ही पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। फिर क्या है, तीसरा, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। तो देखिए ट्रैकिंग प्रोग्रेस में यही है कि आप जो पढ़ रहे होते हैं, क्या है कि देखिए पढ़ना मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है। ठीक है, कि हम बस 1 महीने से पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि हमने क्या क्या कवर किया है, क्या क्या चैप्टर क्लियर पढ़ लिया है, कौन कौन से चैप्टर्स के मॉक लगा लिए हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, ट्रैक प्रोग्रेस को हम कैसे ट्रैक करते हैं, सिलेबस के थ्रू। आपने सिलेबस लिया, उसमें टिक लगा दिया कि हाँ ठीक है, हमने ये चैप्टर 2 बार रिवाइज कर लिया है, ये चैप्टर रिवाइज कर लिया है, अभी इसको मुझे पढ़ना है, अभी पढ़ इस बार नहीं पढ़ा, इसको पढ़ेंगे, अभी इसका मॉक लाना है। तो आप सिलेबस, ये सब चीजें किस थ्रू कर सकते हैं, सिलेबस के थ्रू। ठीक है, और रिड्यूस एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी। तो मुद्दा यही है कि अगर ये सब चीजें होती हैं आपके पास, कर अच्छे से कर रहे होते हैं, तो आपका एंजाइटी अनसर्टेनिटी अपने आप रिड्यूस होगा, जिसके आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। एक बहुत प्यारा कोट है ये, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू वॉट यू डू। स्टीव जॉब्स ने इसे कहा है, तो ये काफी अच्छा कोट है, इसको आप पढ़िएगा। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। कोई भी चीज आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको उससे प्यार होना चाहिए, आपको उससे प्यार होना चाहिए। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट। अगर जब तक उसमें इंटरेस्ट या उससे लगाव नहीं है तब तक उसमें मजा नहीं आता है। तो आप पढ़ाई भी करिए तो उसमें इंटरेस्ट लेके उससे लगाव रखेंगे तभी मजा आएगा वो पढ़ने में, और आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि आपको ये मैंने सिलेबस बता दिया, ठीक है, सिलेबस के बारे में, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले, सबसे पहले क्या फायदा होता है आपको, एग्जाम पैटर्न समझने में। देखिए एग्जाम पैटर्न का मतलब यही है कि किसी ईयर में आप देखेंगे वही पेपर जो थोड़ा इजी लगता है, फिर दूसरे ईयर में आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये पैटर्न एक तरीके से आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा प्रीवियस ईयर पे आपके अच्छी पकड़ हो जाएगी, आपको एग्जाम पैटर्न समझने में आसान हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं पेपर, तो आपका जो पेपर, कभी कभी बच्चों का क्या कहना होता है कि हमारा पेपर छूट गया सर। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं तो आपकी अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस रहेगा, जो आप बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करके, वहां पे जो प्रेशर होता है ना, सबसे मेन टाइम का होता है कि हमें इतने
समय में पेपर कंप्लीट करना है, तो वो अगर आप यहाँ से पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कंटेंट प्रियोरिटी में देखिए मुद्दा यही है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आता है कि हमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन से हैं। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि हर साल किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली कि हाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, हमें इसको 3 से 4 बार रिवाइज करना, ये कम है, थोड़ा सा ये कम इस पे फोकस है एनटीए नेट का, यूजीसी का, तो हमें थोड़ा कम पढ़ना। अगर इस चीज को थोड़ा सा आपने बैलेंस कर लिया ना, तो आपके लिए काफी ये मददगार होगा और काफी हेल्पफुल हो जाता है। इम्प्रूविंग क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल, तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो आपकी स्किल भी अच्छी हो जाएगी। आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स में यही हमने आपको पहले ही बताया कि आपको पता चलेगा कि किस किस एरिया से, किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहीं से पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, ऑब्वियस है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो मिस्टेक्स होंगे उनको आप सुधारेंगे और आप आगे जाके एग्जाम में आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, तो ऑब्वियस है जब चीजें ये आप हो जाती हैं आपके साथ, आप इस अच्छा आपका स्किल हो जाएगा सॉल्व करने में, टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे, कंटेंट प्रायोरिटी आपकी डिफाइन हो जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ट्रेंड्स आपको पता चलेगा, तो इससे क्या बिल्ड होगा आपका कॉन्फिडेंस। और इनकी एग्जाम हॉल में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्फिडेंस। आप कितना ही पढ़ लें, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका पेपर वही कितना भी अच्छा हो वो खराब ही जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या होता है, सब मेंटल माइंडसेट का गेम होता है। तो आपको कॉन्फिडेंस काफी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है एग्जाम क्लियर करने में, ठीक है। और देखिए फिर क्या है, बैलेंस बिटवीन बैलेंस पेपर 1 और 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हम पेपर 2 तो हमारा लेकिन सब्जेक्टिव है, हम बहुत उसको समय देते हैं, लेकिन पेपर 1 ये थोड़ा सा लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको पहले क्या करना होगा, एलोकेट द टाइम, डेडिकेटेड टाइम स्टडी शेड्यूल। इसमें आपको देखो, जैसे आप 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि 3 घंटे में पेपर 1 पढ़ना है और 3 घंटे पेपर 2। अगर दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए आसान हो जाता है। कभी कभी होता क्या है कि हमारे पेपर 2 में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं और पेपर 2 में बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं, तो यही यहाँ पे समस्या ये है ना कि आप दोनों को बैलेंस करके नहीं चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, इसमें कम समय दे रहे हैं। तो इसको आप टाइम एलोकेट करिए, कितना कितना हमें समय देना है हफ्ते में, कितने दिन ये पढ़ना है और कितने दिन पेपर 2 पढ़ना है, कितने दिन पेपर 1 पढ़ना है, ठीक है। प्रियोरिटाइज बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस, यही हमने आपको पहले ही बताया कि जो इम्पोर्टेंट है आपकी दोनों पेपर में वो उस पर पहले ज्यादा हमें फोकस करना है, ठीक है। स्टडी इन्वायरमेंट, तो हमने पेपर पहले से आपको पहले ही बताया कि मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन, कि आपका जो स्टडी रूम होना चाहिए या जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे कोशिश करिए डिस्ट्रैक्शंस के जो भी साधन है वो बहुत कम होने चाहिए। कि अगर 1 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटे पूरा पढ़िए टेबल पे बैठ के, ये नहीं कि उसी बीच आप फोन उठा के चलाने लगे। 20 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं और 40 मिनट शॉर्ट्स या रील देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा भाई ना। आपको कुर्सी से बैठने से एग्जाम नहीं क्लियर होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेल्फ असेसमेंट एंड गाइडेंस फ्रॉम टीचर क्वालिफाइड सिस्टम, देखिए आजकल के जमाने में देखिए इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। कि जिनका क्लियर हो रहा है उनसे थोड़ा बात करिए कि उन्होंने क्या फॉलो किया है स्ट्रेटेजी, उन्होंने पढ़ाई कैसे की है। इससे क्या होगा कि आपके लिए भी चीजें थोड़ी सी आसान होंगी कि हाँ इन्होंने ये बुक फॉलो किया है, तो थोड़ा सा हम भी, मतलब आपको नहीं, थोड़ा सा आपको वैल्यू ऐड करता है आपके एडिशन में, आपके प्रिपरेशन जर्नी में। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ लोगों से इंटरेक्ट करके अब बात करना चाहिए, गाइडेंस कैसे, गाइडेंस लेते हुए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियरिंग नेट बट मिस जेआरएफ, ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि आजकल नेट तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है लेकिन जेआरएफ के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी होती है। तो यही सिंपल सी चीजें हमने आपको बताई कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, देखिए जेआरएफ के लिए क्या है, कभी कभी होता है कि 10+10+ मार्क्स, थोड़ा एक्स्ट्रा 5-6 क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, मतलब ये थोड़ा सा मैं एक इन जनरल बता रहा हूँ, सबके अपने अपने पेपर के स्पेसिफिक होते हैं। तो ये इसके लिए आपको ना यही है कि अपने मिस्टेक्स जो आपने की हैं पुराने टाइम में, कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उससे हमें सीखना चाहिए। अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है, कि देखिए सबसे ज्यादा क्या है कि हम जब पेपर के बहुत पास आने लगता है ना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर लेने लगते हैं।
और प्रेशर के चक्कर में पढ़ाई आपकी होती नहीं है। जब पढ़ाई नहीं होती तो और प्रेशर बिल्ड होता है। तो वही है कि ना, आपको थोड़ा सा कूल रहते हुए, कॉन्फिडेंट रहते हुए चीजों को मैनेज करना है। रिव्यू एंड रिवाइज रेगुलरली। सिंपल सी बात है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको देखिए और उनको रिवीजन करिए। ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्रुप स्टडी हमने बताया कि आप अपने लोगों से इंटरेक्शन करिए, लोगों से मिलिए, समझिए कि उन्होंने क्या ऐसा किया, उन्होंने जेआरएफ क्लियर किया। तो स्ट्रेटजीज, बुक्स, नोट्स आप थोड़ा सा एक दूसरे में शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अपना नोट्स है, आपने पूरी बुक पढ़ी ठीक है, लेकिन उसमें नोट्स भी आप बनाइए। जब नोट्स बनाएंगे तो आपका लास्ट टाइम में जो रिवीजन करने में आपके लिए आसानी हो जाती है। देखिए आप जब एग्जाम की एक हफ्ता बचता है, एग्जाम के 10 दिन बचता है ना, तो आप पूरा बुक नहीं उठाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आप बुक उठाएंगे तो फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है, फिर मजा भी नहीं आता है। लेकिन आपके पास जब नोट्स है तो लास्ट टाइम वो जल्दी 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 आप रिवाइज करते हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी इंक्रीज होता है। तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको पूरा जो था चीजें डिस्कस की, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको जो भी कोई भी डाउट हो आपको क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। और हमारा एक चैनल है, इस पे आप आके इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी समस्याएं हैं आप बताइए, हम उस पर निदान करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। धन्यवाद।